शेयर बाजार को आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शेयर मार्केट को एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन तीन झटके दिए हैं और जो राहत भी दी है वो बहुत कम है। बजट भाषण में जब एफएम ने एक के बाद एक टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया तो उससे शेयर मार्केट का जोश हाई नहीं बल्कि लो होने लगा और यही वजह रही कि एक समय सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक गिर गया। हालांकि निचले लेवल पर खरीदारी होने से बाजार को सपोर्ट मिला और कारोबार के अंत में ये सिर्फ 73 अंक नीचे 80,429 के लेवल पे बंद हुआ। वित्त मंत्री ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के साथ साथ एफएनओ पर STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी बढ़ाने का ऐलान किया। यानी अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% हो गया जो अभी तक 10% था। वहीं कुछ मामलों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% हो गया जो अभी तक सिर्फ 15% था। ऐसे समय में जब बाजार खुद उतार चढ़ाव से गुजर रहा हो तो इस टैक्स ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स की टेंशन और बढ़ा दी है। शंकर शर्मा का कहना है कि इस कदम से निवेशकों को तगड़ा झटका लगेगा। शंकर शर्मा खुद भी इस बात से खुश नहीं है और ये बात उन्होंने खुद मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कही। उनकी दलील है कि जब बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा तो कैपिटल गेन टैक्स क्यों बढ़ाया गया। शंकर शर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऐसे समय में बढ़ाया गया है जब बाजार पहले ही कई चुनौतियों से जूझ रहा है। शर्मा ने कहा कि भारतीय शेयर बाजार 2019 में दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला मार्केट रहा। हालांकि वो इस चीज से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया कि अब इस टैक्स ने बाजार को एक और झटका दे दिया है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने के अलावा बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ाई गई है। इसे 1 लाख से बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया है। यानी पहले 1 लाख के प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था जो अब 1.25 लाख के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि शंकर शर्मा का कहना है कि जिस तरह टैक्स बढ़ाया गया है ये छूट उसके हिसाब से कुछ नहीं है। शंकर शर्मा ने कहा कि बाजार में पहले ही काफी रैली आ चुकी थी और उसे एक गिरावट का इंतजार था। ऐसे में इस खबर से बाजार का मूड और बिगड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस खबर से बाजार को ऐसा झटका लगा है जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं थी क्योंकि बाजार खुद एक बुरे दौर से गुजर रहा है। मार्केट एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल का भी यही मानना है। उनका कहना है कि टैक्स काफी बढ़ चुका है। सरकार चाहती है कि निवेशक अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सरकार को भी दे क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन है लेकिन लॉन्ग टर्म पे टैक्स लगाने से स्पेकुलेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये कहना है रामदेव अग्रवाल का। उनका कहना है कि अगर सरकार किसी तरीके के स्पेकुलेशन पे रोक लगाना चाहती थी तो वो शॉर्ट टर्म टैक्स लगा सकती थी लेकिन लॉन्ग टर्म पे टैक्स लगाने का अभी कोई मतलब नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार के हर एक्सपर्ट का यही मानना है। स्टैलिन एसेट के फाउंडर अमित जेसवानी का कहना है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स बढ़ाने का फैसला तो बहुत निराशाजनक है लेकिन जब हम बहुत पैसा बनाते हैं तो थोड़ा टैक्स सरकार को भी दे सकते हैं। टैक्स बढ़ाने के बावजूद जेसवानी ने कहा कि उनका फंड अभी भी ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी पे फोकस करेगा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के बाद सब बजट को भूल जाएंगे और पहले की तरह ही मार्केट में पैसा लगाएंगे और बजट में हुए इन बदलाव की कोई चर्चा नहीं करेगा। अब आइए जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या फर्क है। जब आप शेयर या कोई फाइनेंशियल एसेट्स 1 साल से ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जब कोई अनलिस्टेड या नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी आप होल्ड करते हैं तो उस पे अगर आपने 2 साल तक होल्ड किया तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगता है। इन सब के साथ निर्मला सीतारमण ने एफएनओ के सौदे पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। पहले फ्यूचर्स पे 0.0125% टैक्स लगता था जो अब बढ़कर 0.02% हो गया। ऑप्शन पे पहले 0.0625% का टैक्स लगता था जो अब ये बढ़ के 0.110% हो गया। निर्मला सीतारमण ने ये स्पेकुलेशन पे रोक लगाने के लिए कहा है जिसको लेकर के बाजार के एक्सपर्ट ने कोई शिकायत नहीं की है। बाजार को एक साथ इतने बड़े झटके की उम्मीद नहीं थी लेकिन जिस रफ्तार से बाजार में निवेशकों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से यही लगता है कि सरकार चाहती थी कि निवेशक अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा उसे भी दे। मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है।